नमस्कार। ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये भाई 2012 के सर्विस रूल है। ये नोटिफिकेशन आया था 11 अप्रैल 2012 को और इसके बाद जो है ना ये रूल अप्लाई हो गए थे और जो 98 के रूल थे वो सारे में बदलाव आ गया था और तकरीबन हर सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन जो है ना वो बदल गई थी। कुछ स्टेट की, कुछ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की, कुछ वैसे। तो इसी प्रकार एक योग्यता बदली थी भाई ड्राइंग की, आर्ट एंड क्राफ्ट की, यानी कि उसकी तो पूरी पोस्ट ही बदल दी थी। पहले आर्ट एंड क्राफ्ट ड्राइंग मास्टर की पोस्ट होती थी ड्राइंग टीचर की, उसको इन्होंने टीजीटी आर्ट बना दिया और उसके लिए क्वालिफिकेशन भी चेंज होनी थी। तो आज उस पर बात करेंगे। एक बीएड की शर्त है उसमें, उस पर बात करेंगे। तो महत्वपूर्ण वीडियो है जो अभी आगे पोस्ट निकलेगी, रेस्टेट के फार्म निकल रहे हैं इनके लिए। कई साथी कह रहे थे वो कन्फ्यूज़न थी, है भी इसमें कन्फ्यूज़न का विषय, उस पर बात करेंगे। उससे पहले भाई जो नए साथी जुड़े हैं वो चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करो, बात को आगे बढ़ाया करो। कोई भी वीडियो हो किसी शेयर करने में कुछ नहीं जाता है। तो अब बात करते हैं टीजीटी आर्ट की। ये है भाई 12 नंबर पर टीजीटी आर्ट। अब ड्राइंग की कोई पोस्ट नहीं मिलेगी आपको इन सर्विस रूल में, ना कोई भर्ती आवेगी। जो ये विवाद चल रहा है 2006 की भर्ती है। तो इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे है बीएफए यानी बैचलर इन फाइन आर्ट हो गया और ओब्लिक बीए कर दिया इन्होंने। एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएड यानी कि जेबीटी। अब एक तरह से ये शॉकिंग सा है, हर एक उसमें जेबीटी को जो इन्होंने अलाउड कर दिया और बीएड वाले को जेबीटी पर अलाउड नहीं करते। ये भी पॉइंट है इसमें एक। पर चलो एक क्वालिफिकेशन तो यह होगी भाई, फाइन आर्ट हो बीए में और जेबीटी हो तो आप एलिजिबल हो। दूसरी और, अब इसमें और कहते हैं बीएफए ऑब्लिक बीए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, 50% नंबर। एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन यानी कि बीएड हो 1 साल की, या फिर आपके पास बीएफए, ये दोनों चीज़ होनी चाहिए। मतलब एक बीएड हो और बीएफए बीए हो, 50% नंबर हो, दूसरी क्वालिफिकेशन होगी। या तीसरी बात कर लेते हैं बीएफए ऑब्लिक बीए विद एटलीस्ट 45% एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन। बाकी तो वो एनसीटी वगैरह सेम है, सब में है। आगे है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क एंड 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीएलएड। अब एक तो कमी इन्होंने ये छोड़ रखी है, बीएलएड में ये नहीं बताया भी कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन फाइन आर्ट होना चाहिए तभी आप एलिजिबल हो पाओगे बीएलएड वाले भी। चाहे लिखो ना लिखो, तो बाद में लिखेंगे ना। आगे आती है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क एंड 4 ईयर बीएड यानी जो इंटीग्रेटेड हो। आगे है बीएफए बीए विद एटलीस्ट 50% मार्क एंड 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन। अभी थोड़ी देर पहले एक भाई का फोन स्पेशल एजुकेशन की जो भी बीएड है वो हरियाणा में अलाउड है, अब तो दिल्ली में भी अलाउड है। अब इसमें 2 नंबर पर क्लैरिफिकेशन दी है भाई इन्होंने। ये तो होगी क्वालिफिकेशन ऊपर वाली। तो हमारी डिप्लोमा का कहीं कोई शब्द नहीं है। जो आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमा चाहे कुरुक्षेत्र हो चाहे आईटीआई हो, उसका कोई मामला नहीं है, ना वो कहीं क्वालिफिकेशन में जुड़ा है। अगर उस क्वालिफिकेशन के बेस पर 2 साल के बेस पर 3rd ईयर में किसी ने एडमिशन लिया और उसको डिग्री मिल गई, वो एलिजिबल है। लेकिन उसके लिए भी उसको पहले बीएड होनी चाहिए या जेबीटी होनी चाहिए। 2 तो चीज़ इनमें तो कोई सी चीज़ तो उसके पास होनी चाहिए। और बीएड में पंगा सारा बीएड में है, वो बताता हूँ आपको आगे। नंबर 2 पे है इन केस ऑफ बीए आर्ट्स एट लीस्ट 50% मार्क इन फाइन आर्ट एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट। अगर बीए आर्ट है तो उसमें जो है ना फाइन आर्ट का जो सब्जेक्ट है वो इलेक्टिव के रूप में आपके पास होना चाहिए। या तो बैचलर इन फाइन आर्ट हो और वो ना हो बीए आर्ट हो, तो आपको फाइन आर्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, सर्विस रूल में लिखा ही हो। ये बात क्लियर होगी। नंबर 3 पे है इन केस ऑफ बीएड फाइन आर्ट एज ए टीचिंग सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर आती है बात, बीएड में इन्होंने मांग लिया फाइन आर्ट, लेकिन हरियाणा में मेरे ख्याल है एक रोहतक यूनिवर्सिटी को छोड़ के कोई भी यूनिवर्सिटी बीएड में फाइन आर्ट नहीं करवाती। बहुत सारी जो है ना सिर्फ आर्ट करवाती है, वो मैं दिखाता हूँ आपको, उसका भी सबूत। चौथी देख लेते हैं भाई, स्टेट की शर्त होनी चाहिए मैट्रिक 10वीं हिंदी। अब बात कर लेते हैं उस विषय के जो विषय है। इस वीडियो का विषय ये है कि भाई बीएड में क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, टीचिंग सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। और जो जागरूक आदमी है वो पहले से कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो एक
कड़वा सत्य यह हमारे महकमे में भी नहीं पता किसी ने। ये जब फार्म भरवा लेंगे ना, और जब डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी की बात आओगी, जब नहीं कहेंगे यू आर नॉट एलिजिबल, फिर आदमी एकदम से कहाँ भागा अंडा का। होता है हर भर्ती में, कोई सी भर्ती में देख लियो, जो क्वालिफिकेशन का झगड़ा है वो एट द सिलेक्शन होने के बाद होता है शुरू, जब टेस्ट क्लियर कर लिया उससे पहले नहीं बताता कोई किसी को क्या चाहिए, सबको एलिजिबल मानते हैं। लेकिन कुछ आदमी जागरूक होते हैं। इसी प्रकार ये एक सर है, इन्होंने हर जगह ये चिट्ठी लिखी भी है, और इसी के आधार पर देखो कुछ कार्रवाई हो जाता हो। टीजीटी आर्ट की योग्यता में संशोधन करने बारे प्रार्थना पत्र, ये प्रार्थना पत्र इन्होंने डाला है। इसका विषय क्या है? निवेदन यह है कि मेरे लड़के ने बीए फाइन आर्ट पास करने के बाद चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद से बीएड किया है। इस विश्वविद्यालय में पेडागोगी ऑफ आर्ट विषय है। इस विश्वविद्यालय में पेडागोगी ऑफ फाइन आर्ट विषय नहीं है। वैसे इन्होंने मेरे ख्याल में प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि वहाँ नहीं होगा, किसी में भी नहीं है। इसी तरह हरियाणा के ज़्यादातर विश्वविद्यालय में फाइन आर्ट विषय की जगह आर्ट विषय है बीएड में, जैसे KU के CDLU सिरसा, CRSU जींद, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार। ये कह रहा है, इनका मतलब कि है सर का अभी जो बीएड है उसमें मांगा है कंसर्न सब्जेक्ट फाइन आर्ट, यानी कि फाइन आर्ट टीचिंग सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए। लेकिन इनका कहना ये है, ये आप लोग बताना जो बीएड कर रहे हैं, अभी पेडागोगी ऑफ आर्ट से पढ़ाया जाता है ज़्यादातर में बीएड में। सिर्फ एक रोहतक यूनिवर्सिटी है जो पेडागोगी ऑफ फाइन आर्ट से कराती है, लेकिन बाकी जो है ना आर्ट से कराते हैं। पेडागोगी ऑफ आर्ट ये विषय मिलेगा, और जो बीएड के स्टूडेंट हैं या रहे हैं जिनके पास, वो ज़रूर बताना कि उनका सब्जेक्ट क्या है। तो भाई जो सर्विस रूल है उनमें बीएड में फाइन आर्ट मांगी है। अगर किसी के पास आर्ट है तो मैं उनको नॉट एलिजिबल बोल सकता है। इसलिए इस विषय में पहले से इस रूल को चेंज कराओ, या NCERT वगैरह लेकर रखो, और कोशिश तो ये रखें इस विषय पर आवाज़ उठाओ, इनको लेटर पत्र व्यवहार जारी करो, या फिर कोर्ट में विचारा जो की जाए, अगर इसको ठीक किया जाए। नहीं तो ये वैकेंसी निकलने के बाद विवाद होगा। ये इनका मतलब यह है सारी पेडागोगी ऑफ आर्ट है से पढ़ाते हैं बीएड में, लेकिन मांगा गया है पेडागोगी ऑफ फाइन आर्ट, ये विषय है। अतः बच्चों के भविष्य को देखते हुए पेडागोगी ऑफ आर्ट विषय को भी मान्य किया जाए। इनका कहना यह है भाई जो आर्ट और फाइन आर्ट है वैसे तो अंतर है नहीं, उसी का पार्ट है, लेकिन जब दिक्कत आओगी तो छोटी बात पड़ जा देंगे ये, जो रिलेक्टिव कमर और कंपलसरी मोड़ जाते हैं, ऐसा होता है। अरे टीजीटी आर्ट के लिए स्टेट का पेपर भी आर्ट विषय का आता है, बात जाहिर सी बात है। इसी प्रकार टीजीटी म्यूजिक के लिए पेडागोगी ऑफ म्यूजिक, टीजीटी होम साइंस के लिए पेडागोगी ऑफ होम साइंस मांगा जाता है। ठीक उसी तरह टीजीटी आर्ट के लिए भी पेडागोगी ऑफ आर्ट विषय मांगने की कृपया करें, ताकि बच्चों का भविष्य खराब होने से बच सके। आपकी अति कृपया होगी। ये इन्होंने कई जगह जो है ना भेजा है, मुख्यमंत्री तक को भेजा है, एजुकेशन मतलब हर जगह 8 7 10 जगह ये भेजा है। इसी प्रकार और जो कैंडिडेट है ना जिनके पास बीएड में आर्ट है, देखो फाइन आर्ट है वो तो ठीक है एलिजिबल हो गया, लेकिन अगर किसी का पास बीएड में आर्ट लिखा हुआ है तो उनको दिक्कत आ सकती है आगे। मैं ये नहीं कह रहा ज़रूरी आओगे, लेकिन आ सकती है भाई। तो उनको थोड़ा इस विषय पर सोचने की ज़रूरत है, और इस मुद्दे पर व्यापक मंथन की और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर इसी प्रकार की बात सबके सामने आती है और सबके विषय में है ये, तो उनको ज़रूर इस विषय में पत्राचार भी करना चाहिए। महकमे से जाके एक ग्रुप सा बनाकर मिलना भी चाहिए, क्योंकि पहले ही दुरुस्त हो जाए तो अच्छा है, ना तो फिर यह दिक्कत होगी। अब आप मेरा मुद्दा समझ गए होगे। आज की वीडियो का मुद्दा था भाई बीएड में सब्जेक्ट महकमे ने मांग लिया। मैं फिर क्लियर कर दूँ 2-3 बार, इसीलिए बोल देता हूँ कई बार, ताकि जिसकी ना समझ में आई हो वो भी समझ जा, या तो कोई लेट जुड़ा हो और कुछ जुड़ा हो काट के देखता हो। भाई मुद्दा क्या था कि भाई बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट फाइन आर्ट मांग रखा है महकमे ने, और यही HBSC ने अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में बोला। लेकिन MD यूनिवर्सिटी को छोड़कर कोई भी बीएड में फाइन आर्ट विषय नहीं देती, वो पेडागोगी ऑफ आर्ट देती है। और ये विषय एक टेक्निकल मैटर है, जब आप डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी में जाओगे तो दिक्कत आ सकती है। ये विषय था यो, बाकी वीडियो अब लंबी हो जाएगी। जिसके पास इस विषय में कोई सूचना हो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, उस पर भेज भी सकते हैं, और अपना खुद अपने स्तर पर भी चेक कर सकें कि आपकी जो बीएड है उसमें टीचिंग सब्जेक्ट क्या था। दूसरा एक मुद्दा दिया, दूसरा भाई डिप्लोमे वाले फ़ोन करते हैं, सर मेरे पास डिप्लोमा है, मेरे पास भाई डिप्लोमा तो नॉट वैलिड कर दिया इन्होंने।
चाहे ITI का हो, चाहे कुरुक्षेत्र का, चाहे JRNU का, कहीं का हो। अगर आपके पास डिग्री है तो ही आप एलिजिबल हो। और डिग्री अकेली डिग्री भी नहीं चलेगी, उसके साथ आपको स्पेशल बीएड या JBT की डिग्री यानी टीचिंग के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए। अच्छा, एक बात और देखो, हैरानी सी की है, बीएड में तो टीचिंग सब्जेक्ट मांग लिया, लेकिन JBT में ना मांग गया, क्योंकि JBT में होता है नहीं, लेकिन JBT को अलाउड कर दिया। ये भी हैरानी की बात है, लेकिन भाई चलो रूल है तो रूल है, इसमें तो कोई क्या कर सका है। बाकी कुल मिला के मेरी बात क्लियर हो गई है। बाकी जिसको कोई सवाल और कुछ हो या कोई जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद भाई।